राजेश अग्रवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम जीएस सिंहदेव को चुनाव में हराया था, कहीं अब उसका एक बहुत बड़ा यहां पर उपहार, रिवॉर्ड पार्टी की तरफ से उन्हें मिलने तो नहीं जा रहा? बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा कि इस वक्त में राजेश अग्रवाल जो विधायक हैं उनके आवास के बाहर सरकारी आवास है अंबिकापुर में अभी बंद है, क्योंकि अजय जो अग्रवाल जी हैं यहाँ पर नहीं है, वो निकल चुके हैं रायपुर के लिए, इनका ये आवास है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर रोज गहमा गहमी की स्थिति रहती थी, लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज पूरा यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। ये माना जा रहा है कि जैसे ही वहाँ घोषणा हो जाएगा मंत्री पद बनने का, ये पूरा जो दरवाजा खुल जाएगा, यहाँ पर मिठाइयाँ बटनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग में अभी चाहे एमसीबी जिले की बात करें, वहाँ श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री है, सूरजपुर जिले में लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री है, आप बलरामपुर जिले की बात करें तो वहाँ पे रामविचार नेताम कृषि मंत्री हैं। अब सरगुजा जिला सिर्फ बाकी रह गया था सरगुजा संभाग का, तो यहाँ पर भी अब ये माना जा रहा है कि राजेश अग्रवाल या फिर प्रबोध बिंज मंत्री बन सकते हैं। हालांकि पहली बार के विधायक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि टीएस सिंहदेव को उन्होंने टक्कर देकर चुनाव जीता है, तो प्राथमिकता ये बन रही है, राजनीतिक समीकरण समझा जा रहा है कि राजेश अग्रवाल को शिक्षा विभाग या कोई ऐसा विभाग सौंपा जा सकता है जो पहले बृजमोहन अग्रवाल के पास था। तो तमाम तरीके के अंबिकापुर में जो नेता हैं वो कयास लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी, बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि कभी भी इस बात का आदेश जारी हो सकता है कि आखिर मंत्री कौन बनाया जा सकता है। तो तमाम तरीके के लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन अजय जो राजेश अग्रवाल है उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अंबिकापुर जो विधायक हैं और जो प्रबोध बिंज हैं जो पहले इंजीनियर भी थे, अंबिकापुर के महापौर भी थे, लेकिन वो भी पहली बार विधायक बने हुए हैं। तो कुल मिला के 2 नए विधायक हैं और दोनों नए विधायकों में किसको मंत्री बनाया जाएगा ये बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। आने वाले वक्त में पूरा सरगुजा संभाग को जिस तरीके से प्राथमिकता दिया जा रहा है सरकार में, हर जिले से कोई ना कोई मंत्री बन रहा है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा और सरगुजा में उत्साह का माहौल होगा। बिल्कुल, सरगुजा में उत्साह का माहौल तो इस बात से भी है कि सरगुजा के 2 विधायक रायपुर के लिए रवाना हो गए, यानी कि जब वो फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो सबसे पहले हमारे पास यही खबर आई कि राजेश अग्रवाल और उनके साथ प्रबोध बिंज जो है ये रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि देखिए अब इस मंत्रिमंडल का विस्तार होना, क्योंकि मैं मृगेंद्र जी से बात कर रही थी कि ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किस तरीके से और ज्यादा एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, उस पर बात करते हैं मृगेंद्र जी। देखिए, मंत्रियों के बनने से विभागों के कामकाज में बहुत ही स्मूथनेस आती है। मंत्री लगातार समीक्षा करते हैं विभागों की। अभी देखिए, हमने देखा कि मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार 8-8 दिन 7-7 दिन समीक्षा करते हैं, अलग अलग विभागों की करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद ही इतने विभाग हैं कि वो एक विभाग की समीक्षा में 1 से 1.5 दिन का समय लगा रहे हैं। आप समझिए, शिक्षा विभाग जिसमें 1 लाख 1.5 लाख शिक्षक हैं, उनकी समस्याएं अलग होती हैं, स्कूलों के का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। उस लिहाज से शिक्षा मंत्री का होना आवश्यक है। इसके साथ ही आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है आबकारी विभाग और परिवहन विभाग। 2 विभाग ऐसे हैं जो राजस्व बढ़ाने का काम करते हैं। उनके लिए हर सरकार में आप देखिए, चाहे भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार हो या डॉक्टर रमन सिंह की बीजेपी सरकार, अलग मंत्री रहे हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण और पब्लिक से जुड़े, सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। ऐसे में यहाँ एक फुल फ्लेज मंत्री होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसे में ताकि ये विभागीय बंटवारा भी अच्छे से हो पाए, तो ऐसे में एक कदम जो सरकार लेती है वो यही है कि मंत्रिमंडल, मंत्री पद और ज्यादा बढ़ा दिए जाए। ऐसे में देखिए, ये शपथ ग्रहण क्या होता है, मंत्रिमंडल विस्तार की संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है, ये जानने के लिए नितेश गर्ग का रुख कर लेते हैं। विस्तार न्यूज के संविधान के ज्ञाता है नितेश, बताइएगा, जानकारी दीजिएगा कि ये शपथ ग्रहण क्या होता है। शपथ जब कोई मंत्री लेता है तो वो कितनी बड़ी प्रक्रिया हमारे संविधान में मानी जाती है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जो राज्य मंत्रिमंडल होता है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है और ये इसका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री के पास जो है शक्तियां संविधान के क्लॉजेस के तहत दी गई हैं, वो तमाम तरीके की शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, तमाम तरीके की शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों का उपयोग वो अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। यानी कौन मंत्री होगा, ये मुख्यमंत्री का जो है विशेषाधिकार होता है। लेकिन इस विशेषाधिकार को किस तरीके से अनुप्रयोग करना है, इसकी नियुक्ति कैसे होनी है, ये इसके लिए संवैधानिक क्लॉज होते हैं। और इसका सबसे पहला चरण होता है कि मुख्यमंत्री जिन ही लोगों को नाम चयनित करता है उनको मुख्यमंत्री की अनुशंसा कहते हैं। और फिर अनुशंसा में क्या होता है,
राज्यपाल को वो अपनी अनुशंसा की, मैंने अनुशंसा कर ली, राज्यपाल साहब ये रही अनुशंसा। और फिर अनुशंसा कहाँ पे आती है? राजभवन आती है, राज्यपाल के दफ्तर आती है, कार्यालय आती है। और फिर राज्यपाल क्या करते हैं? संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 164 की जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं और राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति के बाद क्या होता है। आप शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? जब आप पद में बैठेंगे ना, जब आप शपथ लेंगे, और शपथ दिलाने के लिए जो है कार्यक्रम होता है बाकायदा, उस कार्यक्रम को आहूत किया जाता है और वहां पर राज्यपाल शपथ ग्रहण अनुच्छेद क्रमांक 164(3) के तहत कराते हैं। 2 तरीके की शपथ होती हैं, संविधान में निष्ठा और अखंडता की शपथ। जब आप देखते हैं मैं और फिर उसके बाद नाम, संविधान की जो है शपथ लेते हुए तमाम जो वो होती है शपथ ली जाती है और कर्तव्यों की ईमानदारी से निर्वहन की शपथ ली जाती है। तो ये जो है शपथ ग्रहण का पूरा जो कार्यक्रम होता है इस तरीके से होता है। और फिर शपथ लेने के बाद मंत्री पदभार ग्रहण करते हैं और कैबिनेट में शामिल होकर मुख्यमंत्री का प्रदेश चलाने में मदद करते हैं। जिस तरीके से लगातार मृगेन जी जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरीके से वर्क ऑफ स्मूथनेस बढ़ाई जाए। बिल्कुल नीतीश, आपको रोकना चाहूंगी, अंबिकापुर का रुख करते हैं। दिलीप, आपके पास कोई अपडेट आ रही है? देखिए, अभी तक तो वही अपडेट है कि राजेश अग्रवाल वहां के लिए निकले हुए हैं और रायपुर पहुंचने वाले हैं और परसों यानी परसों शपथ ग्रहण का समारोह का आयोजन किया जाना है। यहाँ पे जो नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि राजेश अग्रवाल ने उन्हें बताया है कि उनके पास फोन आया था और फोन के कारण ही वहाँ पे पहुंचे हैं। यानी फोन का आना का मतलब ये है कि राजेश अग्रवाल और प्रबोध मिंज दोनों को एक साथ बैठाया जाएगा। हो सकता है दोनों से बातचीत की जाएगी कि एक को मंत्री बनाना है सरगुजा जिले से, कौन आप दोनों में से राय शुमारी करिए, उसके बाद एक को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजेश अग्रवाल का पड़ना इसलिए भारी विधायकों के पास फोन पहुंच रहे हैं, विधायक अब राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। मृगेंद्र जी, ये पूरी तस्वीर अभी तक हम जो पिछले 40-50 मिनट से दिखा रहे हैं, ये पूरी तस्वीर क्या है, बता दीजिए। देखिए, ये तस्वीर साफ साफ बता रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तय है, 18 तारीख को तय है, विधायकों को बुलाया जा रहा है। दिलीप ने जैसा बताया कि प्रबोध मिंज और राजेश अग्रवाल को साथ बुलाया गया। दोनों सीनियर लीडर हैं सरगुजा के, इसके अलावा दोनों पहली बार के विधायक हैं, तो इन लोगों को बैठाया। इसके अलावा हो सकता है कुछ और जगहों पे चर्चा हो, कुछ नाम फाइनल हो, पार्टी जो है या सरकार के लोग उन नेताओं को, उन विधायकों को बताएं कि भाई हमने ये नाम तय किया है, कोई आपत्ति तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी देखिए बहुत अनुशासन वाली पार्टी है और किसी भी तरीके का विवाद नहीं होता अगर किसी का नाम घोषित हो जाता है। तो उस नाम घोषित होने से पहले की ये सारी प्रक्रियाएं हैं, पूरा तालमेल बिठाने के बाद लोगों को ये बताया जाएगा। 18 तारीख की सुबह पब्लिक डोमेन में आएगा कि कौन से 3 लोग हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो तालमेल तो बिठाया गया है और यही वजह है कि लंबे इंतजार के बाद, गहरे मंथन के बाद, अब आपसी सहमति के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार छत्तीसगढ़ में होना जा रहा है।